ओम साई राम। एक नए अनुभव के साथ आप सभी के सामने मैं आज चंडीगढ़ से एक मृणाल जी हैं जो बाबा से जुड़े बस अभी उन्हें 1 साल हुआ है और ये 2023 उनका सेकंड ईयर है। तो बाबा ने बहुत प्यारा उनको अनुभव दिया। मैं यही बोलूँगी, मैंने ऐसा अनुभव मैंने तो पहले भी सुना है। आई होप आपने भी कहीं ना कहीं सुने होंगे, अगर होगा तो। लेकिन मैंने ऐसा अनुभव मैंने दूसरी बार या मैं देख रही हूँ कि बाबा ना बहुत अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को उठाते हैं, मैं बोलूँगी। और स्पेशली जब आप उनको बोलते हो तो अगर आप कोई चीज़ जैसे ये जो है मृणाल जी, ये इनको आदत सी होने लगी थी धीरे धीरे काकड़ आरती सुनने की और धूप आरती सुनने की। तो मॉर्निंग में तो इनके हस्बैंड थोड़ा लंबा ट्रैवल करते हैं, ये बोल रही हैं, तो वो 6 o'clock उन्हें जाना होता है। तो डेली का उनके रूटीन के हिसाब से वो उठ के काकड़ आरती भी देख पाती है, खाना बनाते बनाते सब कर लेती है। लेकिन जब धूप आरती होती है ना, जनरली लेडीज़ काम में बिज़ी हो जाती है क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं। तो ये आ, वही सब में ना बिज़ी हो जाती है। तो इन्होंने धूप आरती के लिए भी बाबा को एक दिन बोला कि कितने दिन हो रहे हैं बाबा, मैं 5-7 दिन से मैं धूप आरती लाइव ना मैं देख नहीं पा रही हूँ। और मेरी बहुत इच्छा होती है, मैं नहीं सुनती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं मेरे काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो क्या आप मुझे हमेशा याद दिला सकते हो? तो इनका घर, ये बोल रहे हैं कि ये रेंट के घर पे रहती है और बहुत छोटा सा घर है, 1 bedroom हॉल किचन का। तो इन्होंने ना अपना मंदिर बाबा को इनके घर में एक भी बाबा की कोई भी स्वरूप या तस्वीर कुछ नहीं था। कुछ ही दिन पहले अभी न्यू ईयर से जस्ट पहले इनका इनके कोई फ्रेंड, इनके रिलेटिव वो शिरडी गए थे, तो वहाँ से इनके लिए बाबा का ना बहुत बड़ा स्वरूप लेकर आए। जब उन्हें पता चला कि, क्योंकि जाते जाते इन्होंने बोला था कि प्लीज़ आप जा रहे हो तो मुझे शिरडी से आप एक वीडियो कॉल करना और बाबा के दर्शन कराना जहाँ से भी पॉसिबल हो, क्योंकि अभी तक ये शिरडी नहीं गई हैं। और होगा तो बाबा जल्दी इन्हें बुलाएंगे, बस यही दुआ मांगती हूँ। तो इनके घर में अभी कुछ टाइम पहले ही दिसंबर में न्यू ईयर से पहले वो बाबा का फ्रेम स्वरूप आया, जो बहुत बड़ा सा स्वरूप है। और साथ में ये उनके वाइफ ने सोचा कि क्यों ना बाबा ऐसे ही जा रहे हैं तो हम एटलीस्ट उनके ऊपर माला होनी चाहिए फ्रेम के ऊपर। तो इन्होंने माला ली और बहुत बड़ी वाइट पर्ल की इन्होंने बोला कि उन्होंने साथ में बाबा के लिए माला दी। तो जब माला दी तो इन्होंने अपने उस बाबा के स्वरूप को हॉल में लगाया और हॉल की दीवार से जस्ट टच होकर पीछे किचन है। तो इनके बच्चे शाम को ट्यूशन चले जाते हैं 6 o'clock के कुछ आसपास, ऐसा ही इन्होंने कुछ बताया। और जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है धूप आरती का, शाम के टाइम खाना बनाते वक्त जब ये अकेली थी तो भजन चला के ये बाबा की फ्रेम के नीचे ये बोलती है कि स्टडी टेबल है बच्चों का, तो वहाँ ये अपना फ़ोन रख देती हैं। तो वहाँ भजन या कुछ भी चला के ये इन्होंने रखा और इन्होंने देखा थोड़ी देर बाद कुछ टक 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 कुछ ऐसा साउंड आया। तो इन्होंने ना रूम की तरफ, हॉल की तरफ आते हुए देखा कि क्या आवाज़ है। तो इनको लगा कि माला या कुछ बाबा का हिला शायद, बट जब ये वहाँ खड़ी थी तो वैसा कुछ हिल नहीं रहा था माला। तो इनको ना बाबा को देख के फिर इनको धूप आरती याद आया, तो इन्होंने धूप आरती चला लिया। तो उस तरह से उस दिन का धूप आरती इनका लाइव इन्होंने देखा। सेकंड डे हुआ, सेम चीज़ इन्होंने बोला हुआ कि मैं किचन में थी, काम कर रही थी और फिर अचानक से साउंड आया, टक 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 कोई नॉक करता है या कुछ बजता है वैसा हल्का हल्का। तो मैं हॉल में आई।
हॉल में आई, फिर मैंने मेन डोर की तरफ देखा, मोबाइल देखा और बाबा का फ्रेम देखा। तो मुझे लगा कि बाबा का माला हिल रहा था, बट ऐसा कुछ साउंड नहीं था उससे। फिर हुआ कि उन्होंने देखा कुछ साउंड उससे नहीं आ रहा है, फिर लेकिन बाबा को देखते ही इनको अपनी धूप आरती याद आ गई। तो इन्होंने फिर धूप आरती चला के सुना। यही चीज़ इन्होंने बोला 3 से 4 दिन कंटिन्यू हुआ। उसके बाद में ना इनको 5वें छठे दिन इनको ना लगा अंदर। तो ये दोपहर में बैठी थी, इन्होंने दोपहर में बैठे बैठे बाबा से बोला कि बाबा रोज़ शाम को ना पता नहीं कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। धूप आरती तो मेरी चलो बिल्कुल मिस नहीं हुई, लेकिन है ना वो आवाज़ क्या है बाबा, मुझे ना अजीब सा डर लगता है, पता नहीं क्या है। और मेन डोर उधर ही है, मैं देखती हूँ ना कोई होता है, लेकिन कुछ तो आवाज़ आती है बाबा, कि प्लीज़ बताओ ना वो क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उस दिन भी ये किचन में अपने कुछ 5:30 से जो भी ये लग जाती हैं, तो किचन में ही अपना भजन चला के धीरे धीरे जो भी काम कर रही थी। तो इन्होंने देखा कि फिर से वो साउंड आया। और आज जो साउंड था ना, ये किचन में इन्होंने खड़े रख के थोड़ी देर सुना, तो साउंड है ना थोड़ा तेज हुआ। फिर ये ना इनको थोड़ा डर सा लगने लगा। तो जब ये हॉल की तरफ आती है, तो ये साईं राम करके ना हॉल की तरफ आई। तो इन्होंने देखा कि बाबा की जो माला है गले की, वो बाबा के चेस्ट तक हिल कर और बज रही है टक टक टक। और ये खड़ी है आज वहाँ पर, और वो माला पूरी है ना टकरा के फ्रेम से, कांच का फ्रेम था और वो टकरा टकरा के ना वो बज रहा है। तो इन्होंने बाबा को हाथ जोड़ा और फिर से इनको अपनी धूप आरती करना याद आया। और इन्होंने उस दिन से बोला कि फिर मैंने बोला कि अरे बाबा, आप मेरे लिए मुझे याद दिलाने के लिए यहाँ आते हो। तो इनको सुन के ये बोल रही है, देख के मुझे, कि मेरी आँखों में आंसू आ गए। और मैंने बोला बाबा, धूप आरती के टाइम आप बहुत बिज़ी होते होंगे, आपके पास बहुत सारे आपके भक्त रहते होंगे, तो मैं ना आज मुझे ये टाइम पे ना मैं अलार्म लगा देती हूँ। तो उस दिन से इन्होंने अपने मोबाइल में धूप आरती का अलार्म लगा लिया। और आज तक ये वो धूप आरती हमेशा कभी मिस नहीं करती है। और इस तरह से बाबा ने ना आकर एक इंडिकेशन दिया इनको पहली बार कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हर पल सुन रहा हूँ। इतना ही कहूँगी कि बस ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के साथ ना बाबा के बच्चे बाबा के साथ और जुड़ जाते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने इसी तरह का कुछ अनुभव कहीं और भी सुना हुआ है, जो मैं शायद आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। लेकिन किसी एक और डिवोटी का ऐसा ही कुछ अनुभव था, जो बस काकड़ आरती से जुड़ा हुआ था, कि बाबा उनको उठाते थे इस तरह से। तो आई होप कि आप सभी बाबा के छोटे छोटे अनुभव सुन के बाबा में और ज़्यादा विश्वास करेंगे, और ये अनुभव बाबा के डिवोटीज़ के साथ आप शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी जब भी बाबा चाहेंगे किसी अगले अनुभव के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।